ओके, सो प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के 2 पीडीएफ शेयर किए थे. दीज आर ऑल PYQs, एग्जाम क्वेश्चन से, राइट. रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे आंसर्स पूछ लिए हैं, और जो जो आंसर आपके नहीं मैच कर रहे हैं वो मैंने आंसर्स मार्क भी कर लिए, तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट सेकंड ये हो गया था. थर्ड फोर्थ की बात करेंगे. याद है वो AM GM HM के बारे में बात किया था मैंने. 3 रूल्स बताए थे, प्लीज वो 3 रूल्स बताइए क्या था. इन जनरल रूल क्या था? इन जनरल AM हमेशा बड़ा रहेगा, इक्वल भी हो सकता है GM से और HM से, मतलब AM हमेशा बड़ा रहेगा, राइट. अगर ये अनइक्वल रहेगा, डिस्टिंक्ट मतलब क्या? अलग अलग. ये सारे प्रूव किए थे अपन ने. अगर सारे ऑब्जर्वेशन से अलग अलग रहे तो AM हमेशा बड़ा ही रहेगा GM से और HM से. और अगर ये इक्वल ऑब्जर्वेशन है तो AM GM HM सब सेम रहेंगे. जैसे अगर मैं आपको बोलूं मेरे ऑब्जर्वेशन से 8 8 8, तो AM क्या रहेगा? 8. GM क्या रहेगा? 8. HM क्या रहेगा? 8. लेकिन अगर मैं आपको बोलूं X की वैल्यूज हैं 8 और 9, अब इसका AM हमेशा बड़ा रहेगा, GM उससे थोड़ा छोटा रहेगा, HM इससे भी छोटा रहेगा. ये हमने क्लास में प्रूव किया है, राइट. तो इन जनरल रूल क्या रहेगा? AM हम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि हमेशा ग्रेटर रहेगा. कभी कभार इक्वल भी तो आ सकता है, कभी इक्वल आ सकता है जब सारे ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगे. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्या बोला है उसने. क्लियर बोला है आपको. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अनइक्वल, अलग अलग. जब अलग अलग ऑब्जर्वेशन है AM को बड़ा रहना ही पड़ेगा, एंड देयरफॉर द आंसर इज डी. क्लियर. नेक्स्ट, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, 8th. बेटा रेशियो एवरेजेस किसको बोलते हैं? रेशियो एवरेज बोलते हैं AM और HM को. व्हाट डू मीन बाय रेशियो? बेसिकली रेशियो का मतलब क्या होता है? जो अपॉन में रहता है, जो अपॉन में रहता है. AM का फॉर्मूला बोलो एक बार. समेशन x अपॉन अपॉन में ना कुछ. अच्छा, HM का फॉर्मूला बोलो. n अपॉन समथिंग अबाउट दिस. n अपॉन, क्या ये अपॉन में आ रहा है? तो रेशियो ऐसा था ना, A/B, A अपॉन B, राइट. GM का क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट. अपॉन में है क्या कुछ? तो फिर ये रेशियो नहीं हो सकता. अगर क्वेश्चन रेशियो में दिया हुआ है, जैसे रेशियो में दिया है, जैसे x की वैल्यूज हैं 1:4, 1:5, तो मैं इसको क्या करता हूँ? पॉइंट में कन्वर्ट करता हूँ, और GM इसका बेस्ट मेजर रहेगा ऐसा. लेकिन अगर रेशियो एवरेजेस बोले हैं तो रेशियो एवरेज निकालने के लिए मुझे रेशियो चाहिए, तो इसके लिए AM एंड HM इसको ही रेशियो बोलेंगे क्योंकि अपॉन में है. समझ में आया कि रीजन? चलिए नेक्स्ट. एक्सट्रीम वैल्यूज क्या रहता है? एक्सट्रीम वैल्यूज उसका मतलब समझते हैं एकदम. अगर मैं आपको x की वैल्यूज दूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे साथ करना ओरली, ठीक है. सिर्फ कैलकुलेटर पे. 5 8 14 एंड 24. कितना आ रहा है टोटल? 51. एवरेज क्या रहेगा? 12.7. एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा, और एक रैंडम क्वेश्चन और लेते हैं, मतलब और 2-3 वैल्यूज ऐड करता हूं. 14 और एक 27, 14 एक और. बताइए व्हाट इज द एवरेज? जल्दी जल्दी. टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. 13. 15.1 15.14 आ रहा है. ओके, अब प्लीज ध्यान देना, ये आया मीन आपका, राइट. अगर मुझे मीडियन निकालना है, मीडियन, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? असेंडिंग ऑर्डर. पहले असेंडिंग ऑर्डर बताओ. असेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा? 5 8 14 14 14 24 एंड 27. तो सबसे बीच में वैल्यू मुझे ये दिख रही है. कहने से मीडियन 14 है. खत्म, कोई फॉर्मुला नहीं, सेंटर में भी दिख रहा है. ओके, व्हाट इज द मोड? द नंबर अकरिंग द मैक्सिमम टाइम्स. तो कहने से मीडियन 14 है और मोड 14 है. पॉइंट समझ में आया क्या? अब ध्यान देना, मैं ना दो कोने में एक्सट्रीम मतलब दो एंड, दो कोने में एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूं. यहां पे 1 और यहां पे लेट्स से 40. प्लीज बताइए मीन कितना रहेगा? मीन कितना रहेगा? टोटल करो फिर से यार. टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 2 ऑब्जर्वेशन बढ़ गए आपके. करना, मीन निकालना आता है ना सबको? फर्क पड़ा या नहीं पड़ा वो बता दो. फर्क पड़ा. क्यों फर्क पड़ा? क्योंकि मीन सब वैल्यूज कंसिडर करता है, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो साइड में हो, चाहे वो दो कोने के हो, सब वैल्यूज कंसिडर करता है. ये समझ में आ रहा है क्या? तो क्या मीन को फर्क पड़ता है? मीन डज अफेक्ट. यस. ओके, अब एक काम करें क्या, मीडियन कैलकुलेट करें क्या. 1 इधर आ गया, 40 यहां आ गया. क्या सेंटर में आज भी वही 14 है? तो मीडियन को फर्क पड़ा क्या एक्सट्रीम वैल्यूज से? नहीं. मोड को क्या फर्क पड़ा? कहने से मीडियन और मोड को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मीडियन और मोड सारे वैल्यूज कंसिडर नहीं करते. मोड बोलते हैं सर जो सबसे ज्यादा वैल्यू है
वही मेरा आंसर है। मीडियन बोलते हैं जो सबसे बीच में वही वैल्यू है। अगर मैं दो कोने में एक एक खड़ा भी कर दूं कोई एक वैल्यू, तो भी फर्क क्या पड़ रहा है, सेंटर में तो वही रहेगा ना। समझ में आ रहा है? तो कहने से मीडियन और मोड को फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब जो मैं पूछता हूं उसका ध्यान देना। ये वाले आंसर का मुझे रेंज चाहिए, रेंज L माइनस एस, मैंने ब्लू बॉक्स किया, ब्लू बॉक्स 22 बराबर क्या, लार्जेस्ट वैल्यू 27, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 बराबर। लेकिन अगर मैं दो कोने की वैल्यूज ऐड करूं, कहने से एक अकेला रेंज ही है जिसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेंज दो कोने की वैल्यूज लेता है, वो पूरी वैल्यू बदल देगा उसकी। समझ में आ रहा है? तो कहने से रेंज हैज द हाईएस्ट इफेक्ट ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज, मीडियन एंड मोड हैव नो इफेक्ट्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मीन को फर्क पड़ता है, एसडी को फर्क पड़ेगा। क्यों? एसडी मतलब एक्स और एक्स स्क्वायर बराबर ना, तो एक्स अगर चेंज होगा तो एक्स स्क्वायर भी चेंज होगा, तो एसडी को फर्क पड़ेगा। लेकिन कहने से द मोस्ट अफेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यूज विल बी रेंज, क्योंकि रेंज दो कोने की वैल्यू पकड़ता है और वो दो कोने की वैल्यूज ही चेंज कर दिया मैंने, तो रेंज को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक्सट्रीम वैल्यूज का कंसेप्ट समझ में आया क्या? एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब दो कोने के वैल्यूज। इज द पॉइंट क्लियर? तो मीडियन और मोड को फर्क पड़ा क्या? नहीं। मीन को फर्क पड़ा? हाँ। सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको पड़ा? रेंज को। ठीक है, तो अब ये लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, मीन को फर्क पड़ेगा, यस, बट नॉट मच। मीडियन नो, मोड नो, एंड रेंज यस विद द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा इसको ही फर्क पड़ेगा, इसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेंज का डेफिनेशन ही वही है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, उसको ही मैंने चेंज कर दिया, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसको ही पड़ा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। अब नहीं कुछ बोल रहे थे बेटा आप? दो कोने की वैल्यूज चाहिए बेटा, एक छोटी और एक बड़ी, कोना इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई कैन नॉट ऐड सब एकदम स्टार्टिंग में दो वैल्यूज, मुझे दो कोने चाहिए, एक्सट्रीम मतलब दो कोने। ठीक है, इसमें ना मोड को कभी कभार लो इफेक्ट पड़ सकता है, कभी कभार। कैसे? एक सिंपल एग्जांपल दूं क्या? मतलब कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना इंपैक्ट देखना। अगर ये वैल्यू 27 रहती, तो व्हाट वाज द मोड? 14। क्यों ऐसे? क्योंकि 14 तीन बार आया। कोने के वैल्यूज अगर मैं 27 ही ऐड करूं कोने में, तो क्या मोड को फर्क पड़ा? हाँ, अब मोड 14 और 27 दोनों हो गए, तो मोड को कभी कभार इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर मोड हाईएस्ट वैल्यू वाला ही है, लकीली एक ही ऑब्जर्वेशन कम था और वो आने की वजह से सेम हो गया, तो इससे कभी कभार लो इफेक्ट हो सकता है। लेकिन इसको इग्नोर करते हैं पॉइंट को, और ये पॉइंट को इग्नोर करके हम ये सोचते हैं कि हम कभी भी वो वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, हम कभी भी अलग कोने की वैल्यू ऐड करेंगे, तो 27 नहीं ऐड करेंगे, 28 ऐड करेंगे, ऐसा वो वैल्यू सेम ऐड नहीं करेंगे। अगर सेम नहीं हुआ तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? इसलिए इसको हमने क्या इंपैक्ट दिया? एक्सट्रीम वैल्यूज हैव डैश इफेक्ट ऑन मोड, कोई इंपैक्ट क्या देंगे? नो इंपैक्ट ऑन मोड। इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आया क्या ये? नेक्स्ट 10th वाला हो गया, 11 डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने सिखाया नहीं है आपको, कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला है, तो कंबाइंड एचएम का पहले फॉर्मूला देख लेंगे। सबसे पहले मुझे एचएम का फॉर्मूला बोला, एचएम का फॉर्मूला क्या था? n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 टिल 1 अपॉन xn, बराबर ना? तो कंबाइंड एचएम का एक फॉर्मूला है जो आप साथ में लिख लेंगे, मेरे आपके फॉर्मूला लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो। और एक और बात लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया मैं, जब चैप्टर हो जाता है ना स्टैट्स का, खास करके खुद से एक फॉर्मूला शीट बना लेना। खुद से होगा क्या, दूसरों की फॉर्मूला शीट या मेरी फॉर्मूला शीट में उतना मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मेरी बनाई गई, आपको नहीं मालूम कि उसमें और क्या चेंज रहेगा। ठीक है, खुद से जब बनता है ना, तो आपको कौन से फॉर्मूले में डिफिकल्टी आई थी वो भी आप खुद बना लेते हो। ठीक है, तो हो सकता है आपके फॉर्मूले शीट में कम फॉर्मूलेज हो, दूसरे के में ज्यादा हो, उसने थोड़ा और डिटेल लिखा होगा। ठीक है, तो कोशिश करो खुद से एक फॉर्मूला शीट बनाने की। ओके, कंबाइंड एचएम की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है? यहाँ ऊपर नंबर ऑब्जर्वेशन सही है। अच्छा, कंबाइंड एचएम मतलब समझ में आता है कि दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये वाले ग्रुप का मैंने अलग एचएम निकाला, वो वाले ग्रुप का अलग एचएम निकाला, तो ऊपर नंबर चाहिए मुझे, तो ऊपर आएगा n1 प्लस n2। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज दिस 1? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस 1? नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर हैज बीन रिपीटेड। 1 इज द फ्रीक्वेंसी, राइट? तो यहाँ पे वही रहेगा n1 अपॉन h1, दैट इज द फर्स्ट हार्मोनिक मीन, एंड n2 अपॉन h2, दैट इज द सेकंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, दिस बिकम्स द फॉर्मूला। जैसे फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला था ना, बिल्कुल वैसे ही।
हार्मोनिक मीन को x कंसिडर कर देना, n को फ्रीक्वेंसी बोल देना, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर टू ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 हार्मोनिक मीन्स, मतलब आपका H1 कितना आ गया 75 और H2 कितना आ गया 65, कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशंस। N1 कितना है 15 और N2 कितना है 13। तो ऊपर सारे ऑब्जर्वेशन आने चाहिए, 15 प्लस 13 एंड 15 बाय 75 प्लस 13 बाय 65, 70। चेक कर लो एक बार। और अगर इसको अगर मैं x और f बोल दूं तो भी वही आंसर है। बेसिकली हार्मोनिक मीन्स आर x एंड n इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला याद है क्या, f अपॉन x, HM वैसे ही कर रहे थे, तो कंबाइंड HM वही है, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला। ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? तो ये कंबाइंड HM था। कंबाइंड HM इज नथिंग बट आपका फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला। सिर्फ वहां पे हार्मोनिक मीन को x बोला जाता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को f बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। इज द पॉइंट क्लियर? तो ये हो गया कंबाइंड HM, हो गया सबका ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th हो गया। 13th, GM इज द बेस्ट मेजर, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इंटरवल ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल का पॉइंट दे दिया, जैसे 10 to 20 दे दिया, 20 to 40 दे दिया, 40 to 80 दे दिया, ऐसे ये इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल। तो अगर ऐसा रहा तो इसमें बेस्ट मेजर ये नहीं रहेगा, बेस्ट मेजर अपना मीन मीडियन में ही रहेगा। GM बेस्ट मेजर सिर्फ तभी रह सकता है जब रेशियोज परसेंटेज में इंफॉर्मेशन दिया तब, ठीक है। आगे 14th आ गया अपना, 15th आ गया है, 16 17 ओके। मीन दिया है, मोड दिया है, मीडियन निकालना है बेटा। फॉर्मूला है क्या अपने पास? फॉर्मूला क्या है? मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, राइट। तो मीन कितना दिया है 3.57 माइनस मोड कितना दिया है 2.13, 3 टाइम्स मीन है 3.57, मीडियन को बोल देते हैं x, ठीक है। बस सॉल्व करो, इनका माइनस करके बताओ कितना आ रहा है 1.44। ये 3 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.57 माइनस x, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है 0.48 इज इक्वल टू 3.57 माइनस एक्स। ये x इधर आएगा, 0.48 प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3.09, ऑप्शन ए। फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हो, दोनों वैल्यूज नेगेटिव ले लो। नेगेटिव में एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जीएम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे सारे वैल्यू, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो जीएम इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके प्लीज चेक करो 3.09 आ रहा है क्या? ओके नेक्स्ट 18 हमने क्लास में किया था, 18 क्लास में किया था, 19 हो गया 20। ओके क्या बोल रहा है वो? इन अ क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स वर फेल्ड, 3 बच्चे फेल हो गए, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स हु पास्ड सिक्योर्ड 10 11 12 ये सब, व्हाट विल द मीडियन? ये क्लास में कराया था ना बेटा, मैंने क्लास में करवाया था। 3 बच्चों को स्टार्टिंग में डाल देना। पहले असेंडिंग ऑर्डर बताओ क्या रहा है असेंडिंग ऑर्डर? 10 11 12 14 15 20 एंड 24, बराबर है क्या? 26। ये पास होने वाले बच्चे हैं, तो फेल होने वाले 3 यहां रहेंगे। और कितने बच्चे हैं टोटल? 11। तो n इज 11, तो कहने से 11 प्लस 1 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 ऑब्जर्वेशन रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ये मीडियन सेंटर में। क्लियर है? नेक्स्ट 21 हो गया, 22 23 24 डन डन डन, 26। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25, मीडियन देके रखा है एंड ये असेंडिंग ऑर्डर ही है बोल रहा है वो, राइट। तो कितने ऑब्जर्वेशन है देखेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन रहेंगे। तो कहने से वो सेंटर में आएगा यहाँ पे, यहाँ पे। अगर यहाँ रहेगा तो क्या हम इन दोनों का एवरेज लेते थे? प्लीज बताइए एवरेज कैसे लेते हैं हम? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो आपको मीडियन रहेगा, वो 25 दिया है, बस खत्म। 22 आता है। तो सॉल्व करो तो कितना आ रहा है 2x प्लस 6 अपॉन 2 या 2x इज इक्वल टू 50, x इक्वल टू 22, खत्म। समझ में आएगी? तो मीडियन का मतलब होता है सेंटर में आना, तो सेंटर में अगर बीच में आ रहा है तो 5.5 पे आ रहा है, तो ये और ये दोनों का एवरेज लेते हैं अपन, ऐसा अपन ने किया था क्लास में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 22। अगर जिसने 20 किया है तो उसको करेक्ट कर लो, 22 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 27 डन, 28 डन, 29 डन। आ जाओ 32 पे, क्या बोल रहा है वो? क्लास इंटरवल बोल रहा है, ठीक है। इसका ना मैं एक कंसेप्ट पहले बताता हूं क्या बोल रहा है। सबसे लोएस्ट वैल्यू और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी, प्लीज बताइए। सबसे लोएस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट,
लोएस्ट और हाईएस्ट, 44 एंड 73, राइट। उसको वेट क्लास लेंथ कितना चाहिए, 5, मतलब 5 का चाहिए, ठीक है। 44 से स्टार्ट करूंगा, 44, 45, 46, 47, 48। तो 44 टू 48 ये क्लास बना, 5 का है क्या इसका लेंथ, 44, 45, 46, 47, 48, 5 हो गए ना इसके अंदर। 49, 50, 51, 52, 53, तो 49 टू 53 बराबर है क्या ये? ओके, अगला नंबर क्या रहेगा, 54, 55, 56, 57, 58। अगला नंबर 59, 60, 61, 62, 63। अगला नंबर 64, 65, 66, 67, 68 एंड लास्ट 69, 70, 71, 72, 73। क्या ये 6 में मेरे सबके सब वैल्यूज कवर हो रहे हैं क्या? तो कितने इंटरवल्स आएंगे? जो जो नंबर है वहां से स्टार्ट करूं मैं, लोएस्ट आंसर निकाल सकता हूं ना, लोएस्ट। तो हमेशा हमको ये लगता है सर 40 टू 45 लेंगे, फिर 45 टू 50 लेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन उसने ये तो नहीं बोला कहां से स्टार्ट करो, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जो लोएस्ट वैल्यू है। मैंने करके दिया आपको 6 क्लास में कंप्लीट। आ रहा है क्या समझ में? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 73 माइनस 44, 73 माइनस 44 कितना आ रहा है? 29 डिवाइडेड बाय द क्लास लेंथ। इन शॉर्ट अगर नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए ना तो एक शॉर्टकट, देखो लॉन्ग कट में बता दिया मैंने आपको, इसका आंसर आता है रेंज डिवाइड बाय लेंथ। रेंज कितना था 29, एल माइनस एस, और लेंथ था 5, तो आंसर कितना आ रहा है? 5.8 इज नथिंग बट 6 क्लास इंटरवल्स लगेगी। आ रहा है क्या समझ में सबको? मतलब अगर आपको लिख के नहीं करना है, ये तो 6 क्लासेस थे, ठीक है। अगर 20 क्लासेस दूंगा तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी इजी फॉर अस 20 क्लास डिफाइन करना। तो इसको इजी तरीके से ऐसे कर सकते हो आप, रेंज डिवाइड बाय लेंथ। क्लियर है क्या पॉइंट सबको ये? ओके नेक्स्ट 33 नहीं आया आपको। अच्छा 33 इसलिए नहीं आया क्योंकि ये आपके चैप्टर 1 का ही है, ठीक है, चैप्टर 1 का है, जहां पे कर्व्स है और थोड़ी बहुत थ्योरी है, स्टैट्स की थ्योरी, कर्व्स। एक पॉइंट बार बार आने वाले, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। मीन के लिए देयर इज नो ग्राफ। मीन को ग्राफ पे कभी नहीं कर सकते अपन, ठीक है। मीडियन या उससे रिलेटेड कोई भी चीज है, मीडियन किससे रिलेटेड करता है? पार्टीशन वैल्यूज से। पार्टीशन वैल्यूज में क्या क्या आता था? क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। तो उसके लिए बने ऑजीव कर्व्स। ऑजीव कर्व 2 टाइप के रहते हैं, लेस देन, मोर देन। अपन ने जो सीएफ सीखा था याद है कि सीएफ, वो सीएफ मैंने बताया था, सीएफ 2 टाइप के रहते हैं। अभी अब जो सीख रहे हैं वो लेस देन रहता है। अगर ये एफ है, सपोज एफ अगर 5, 8, 10 है और 5 है, तो इसका सीएफ क्या रहेगा? 5 प्लस 8 13 प्लस 10 23 प्लस 5 28, बराबर है क्या ये? तो ये 28 आया, इसको हम बोलते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक होता है मोर देन रिवर्स चलता है, रिवर्स उल्टा स्टार्ट करना। 5 प्लस 10 15 प्लस 8 23 प्लस 5 28, इसको उल्टा बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोर देन सीएफ, ठीक है। अच्छा इसको ग्राफ पर प्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपको सिलेबस में नहीं है, सिखाऊंगा जरूर, क्योंकि ऑजीव कर्व्स बनते कैसे हैं ये बार जरूर बता दूंगा आपको। मेन मुद्दे की बात जो है, ऑजीव कर्व्स इज मीडियन, ठीक है। एक ऐसा कर्व बनता है, एक ऐसा कर्व बनता है, तो जो सेंटर में बढ़ाता है ना उसको मीडियन बोलता है, ठीक है। ओके, एंड मोड के लिए भी एक डायग्राम है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये वर्ड्स बार बार यूज होता है, ठीक है। मीन के लिए कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं है, मीडियन के लिए देयर आर ऑजीव कर्व्स। व्हेन आई से मीडियन के साथ पार्टीशन वैल्यू सब आ गए, मतलब डिसाइल्स, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स सब आए यहाँ पे। और मोड के लिए एक डायग्राम आता है जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। कैसे बनता है वो मैं आपको लास्ट में जब थ्योरी सिखाऊंगा तो उसका डायग्राम्स कैसे कैसे बनते हैं वो सिखा दूंगा एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मीडियन। नाउ दिस इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, ये ना बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑजीव कर्व्स पे ये मीडियन से रिलेटेड एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। नेक्स्ट 34 हो गया अपना। अच्छा ये लिखा क्या सबने ये वाला पॉइंट? मीन के लिए कोई ग्राफ नहीं है, मीडियन के लिए वी हैव ऑजीव कर्व्स एंड मोड के लिए वी हैव हिस्टोग्राम। क्लियर? चलो हो गया सबका ये। ओके मूविंग हेड, 34 हो गया, 35 हो गया, 36। इसमें क्या प्रॉब्लम है? 35 में क्या प्रॉब्लम है? मेजर सेंटेंस कैन नॉट बी शोन ग्राफिकल मीन, अभी भी बताया जस्ट। तो
इसका आंसर मीन रहेगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही नहीं है उसको, ठीक है। नेक्स्ट जीएम, जीएम में प्रॉब्लम क्या है बेटा, इसका आंसर क्या रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 4 इंटू 8 बराबर, तो मैंने आपको बताया था क्यूब रूट नहीं निकालना, ऑप्शन से मत करना, तो इसका आंसर क्यूब रूट ऑफ 64 आना चाहिए बराबर ना, क्यूब रूट, तो जिसका आंसर 64 आएगा, जिसका क्यूब, वो आंसर बराबर है, तो चेक करो 4 का क्यूब आ रहा है क्या, तो ये आंसर बराबर है, खत्म। समझ में आया, क्यूब रूट निकालते नहीं बैठना, राइट, क्या करना, डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा ऑप्शन का क्यूब ले लेना, ऑप्शन का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट 37 आ गया, 38 आ गया, 39 आ गया, 40 डन, 41, अच्छा 41 में सबको प्रॉब्लम आने वाला है, द एम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स, 2n, तो आइडियली वो एक सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ये याद है क्या आपको, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, बस ये वही फॉर्मूला है, इसमें कौन सा फॉर्मूला वो कॉमन रख रहे हैं, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1, तो मेरे को उसका फॉर्मूला चाहिए, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्या ये फॉर्मूला था अपना, ठीक है। अब सारे n को 2n से रिप्लेस करके दोगे क्या मुझे, 2n 2n 4n प्लस 1 बराबर, क्या ये टोटल हो जाएगा, उसने स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 2n बोल दिया, तो सबको डबल डबल कर देना, 2n 2n 2n, राइट, और क्या डिवाइड भी 2n से हो जाएगा, क्योंकि एम पूछा है ना बेटा, एम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल, ये तो टोटल का फॉर्मूला था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो करना पड़ेगा ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2n रहेंगे, तो ये 2n 2n कैंसिल हो जाएगा, अच्छा सबसे पहले मीन का फॉर्मूला याद है क्या, मीन का फॉर्मूला क्या होगा पहले वो बताओ, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बराबर है क्या, ये सही है क्या, और याद है क्या मैंने वो सम लिखा के, सम क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, जल्दी बताओ क्या रहता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, एंड सम ऑफ क्यूब्स n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, एक बार फिर से, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या था, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या था, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, और क्यूब्स क्या था, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर बराबर, तो मैंने स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे प्लीज बताइए, 2n, और टोटल कितना रहेगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 बराबर, सिर्फ n की जगह 2n करना था, बस इतना ही फर्क था, वो 2n ने घुमा दिया बच्चों को, वो 2n ने घुमा दिया बच्चों को, बस वो 2n करना था और कुछ भी नहीं करना था, क्लियर है क्या पॉइंट, अच्छा ठीक है, अभी वो लॉजिक लगा सकते हो, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ दोनों माइनस है, माइनस तो पॉसिबल ही नहीं मीन में, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला रिकॉल करो, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो उसमें सब में प्लस प्लस था, माइनस नहीं, तो उसने ये फॉर्मूले से लगा दिया, मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्या था, लॉजिकली समझ में आया क्या सबको, ठीक है। चलिए 42, इसका मतलब ये हुआ, वो जो बोला ना x हैज द रैंडम वेरिएबल, उसका इंटरवल दिया है, इंटरवल का मतलब होता है x के वैल्यूज दिया है, x के वैल्यूज दो हैं, -3 और 7, क्या इनका एवरेज निकालना आता है क्या आपको, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल कितना आ रहा है 4, और एवरेज क्या आता है x बार का, समेशन x अपॉन n विच इज 4/2 विच इज 2, खत्म। समझ में आया क्या, तो वो जो बोलता है ना इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन का नंबर है -3 और 7, मतलब x के वैल्यूज दिया हुआ है, क्लियर है पॉइंट सबको, ये डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आएगा, क्लियर है सबको। नेक्स्ट 43 के बारे में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन में घुमा दिया उसने, हार्मोनिक मीन ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन इज 4, वो बोल रहा है HM 4 है और AM GM सेटिस्फाई द इक्वेशन, A इज AM G इज GM, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर सही है। सबसे पहले उसने पहली इक्वेशन क्या दिया वो बता दो, HM 4 आना चाहिए, चेक कर लो कौन से ऑब्जर्वेशन का HM 4 है, ऑब्जर्वेशन अगर HM 4 नहीं है खत्म होगी बात, इसका HM निकालना आता है क्या, कैसे निकालते हैं, 2/1/1 प्लस 1/3 बराबर है क्या, जल्दी जल्दी HM निकालो, कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी HM निकालना आता है ना सबको, 1.33 मतलब क्या, 1.5, खत्म, इसका आंसर बताओ, 2/1/9 1/5, नहीं आंसर गलत है, इसका आंसर 2/1/6 1/3, ये आंसर 4 आएगा, खत्म, यही आंसर सही है, और कोई मैच नहीं कर रहा है, इसका HM निकालो, 2/1/12 प्लस 1/7, HM कितना आ रहा है, अब
एक समझ में आया क्या? कोई किसका एचएम मैच नहीं कर रहा है 4, तो आंसर पक्का यही आने वाला है। फिर भी सेकंड कंडीशन प्रूव करके देता हूं आपको। व्हाट इज ए का मतलब क्या होता है? एम, ए का मतलब क्या होता है? एम। कैन यू प्लीज गिव मी द एम ऑफ दिस? 4.5। और जीएम क्या रहता है? 6 इंटू 3 का स्क्वायर, बराबर ना? मतलब ऐसा ऐसा बोलो क्या? जीएम स्क्वायर इज 18, ऐसा बोल दो क्या? राइट। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करें क्या? 2a प्लस जी स्क्वायर शुड बी 27, बराबर। चलो बताओ, 2 इंटू ए कितना है? 4.5, जी स्क्वायर कितना आया? 18। चेक करो 27 आ रहा है क्या? हो गया ना आंसर? मैंने दोनों कंडीशन प्रूव किया। वैसे दूसरी कंडीशन जरूरत ही नहीं थी, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रही। वो बोल रहा है कौन से दो नंबर्स का एचएम 4 है, खत्म कर दो ना। एचएम निकालना आता है, कैलकुलेटर है ना अपने पास, एक मिनट के अंदर चारों एचएम निकाल सकते हैं अपन। समझ में आ रहा है? बच्चे गड़बड़ क्या करता है, डायरेक्ट ए को 6 जी को 3 बोलते हैं, सेटिस्फाई नहीं होती। अरे ए एम है बाबा, जी जीएम है, तो एम और जीएम सेटिस्फाई करना है, एक्स और वाई थोड़ी सब्स्टिट्यूट करना है वहां पे। समझ में आ रहा है? दिस इज द कॉमन मिस्टेक मेड बाय स्टूडेंट्स ओवर हियर। लेकिन मैंने आपको सेकंड कंडीशन पे जाने बोला ही नहीं, मैंने फर्स्ट कंडीशन समझाया। फर्स्ट कंडीशन समझ में आई क्या? एचएम जिसका 4 आएगा वो आंसर सही है, खत्म। मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से होते हैं। मतलब अगर आप पूरा पेपर अगर अच्छे से देखोगे ना, पास पेपर कोई भी लेके बैठो, 100 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे मिलेंगे जो ऑप्शन से जा सकते हैं, बस वो दिमाग शांत रखना पड़ता है वो टाइम। ठीक है, चलिए समझ में आया सबको ये? नेक्स्ट वन, 44 डन, 45 डन, 46 47 डन। यस, ऑर्डरिंग द साइज ऑफ डिजाइन क्लॉथ्स। देखो अभी ये ना बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये मोबाइल है मेरा, ठीक है, ये मोबाइल है, मोबाइल्स में अलग अलग मॉडल्स आते हैं, ये समझ में आता है, ठीक है। अगर आप दुकानदार हो, आप कौन सा मोबाइल रखना प्रेफर करोगे बेचने के लिए? लेटेस्ट, ओके। लेटेस्ट बहुत महंगा, एक ही बिका, उससे पुराना वाला बहुत बिक रहा है। जो ज्यादा बिक रहा है, जो ज्यादा बिकता है, और ज्यादा मीन होता है, मीडियम होता है, मोड होता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड। तो खत्म हो गई ना बात। मैं वही कपड़े रखना प्रेफर करूंगा डिजाइन वाले जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, और सबसे ज्यादा मतलब क्या? मोड। समझ में आया क्या? हाँ, तो उन्होंने इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। मैं कौन सा प्रेफर करूंगा? सीधी बात है, जो सबसे ज्यादा बिकेगा उसको ही प्रेफर करूंगा ना मैं, राइट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मोड। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, 49 डन, 50 51 डन, 52 53 डन, 54। ओके, अब समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। वो बोल रहा है कंपनी का पहले 10 साल का एवरेज 40 है, पहले 10 साल का एवरेज 40 ही है, मतलब 40 करोड़ कमा रहा है। अगले साल वो कितना कमाए? तो आंसर 40 ही रहेगा, बस उतना ही कमाना पड़ेगा। देखो कैसे, चलो मान लेते हैं फर्स्ट ईयर आपने 40 कमाया, एवरेज क्या हुआ जल्दी बताओ? एवरेज क्या आया? तो आप बोले सर 40, बराबर। सेकेंड ईयर में आपने फिर से 40 कमाया। अब दोनों साल का एवरेज कैसे निकालोगे आप? 40 प्लस 40 80 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 40। थर्ड ईयर में आपने फिर से 40 कमाया, टोटल कितना हो गया? 120 डिवाइड बाय 3, एवरेज कितना आया? 40। चौथे साल में फिर से आपने 40 कमाया, टोटल कितना हो गया? 160 बाय 4, 4 साल में कमाया ना, एवरेज कितना हुआ? 40। समझ में आया क्या? एवरेज सेम रखने के लिए मुझे सेम कमाना पड़ता है। अगर मैं फिफ्थ ईयर में सपोज 30 कमाऊं, तो टोटल कितना हो रहा है? 190 डिवाइड बाय 5, एवरेज कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा आई गेस। चेक करो एक बार, 38 हो गया, राइट। कम हो गया ना, ओके। अगर मैं ज्यादा कमाऊं, 50 कमाऊं, टोटल कितना हो रहा है? 210 डिवाइड बाय 5, 42 हो गया, एवरेज बढ़ गया। मेरे को ना कम करना है ना बढ़ाना है, सेम रखने के लिए सेम कमाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सेम कमाने के लिए सेम एवरेज रखने के लिए सेम कमाना पड़ता है। तो वो यही बोल रहा है, द कंपनीज पास्ट 10 years प्रॉफिट इज 40 crores फॉर ऑब्टेनिंग द सेम एवरेज फॉर 11 years इंक्लूडिंग दोस ऑफ 10 years। पहले 10 साल का मिला के 11th ईयर में मेरे को सेम एवरेज चाहिए, तो 11th ईयर का अर्निंग कितना होना चाहिए? भाई तुमको जितना एवरेज चाहिए उतना ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जितना तुमको एवरेज चाहिए उतना ही होना चाहिए, तो यहां कितना होना चाहिए आंसर? 40 crores। समझ में आएगा सबको ये? नेक्स्ट, 55 परसेंटेज में इंफॉर्मेशन है, तो परसेंटेज में इंफॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे? जीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जीएम। तो जीएम कैसे निकालना है? कितने ऑब्जर्वेशन है? 100 200 400, 100 200 एंड 400, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, बराबर। टोटल कितना हो रहा है वो बताओ? 80 लाख आ रहा है, बराबर। और मैंने आपको क्या बताया? 80 लाख का क्यूब नहीं निकालना, ऑप्शन का क्यूब निकाल लेना। इसका 200 का क्यूब निकालो, आंसर आ रहा है क्या? 200 इंटू इज इक्वल टू
आ गया क्या आंसर 80 लाख? ये ऑप्शन सही है। मैंने आपको पहले ही बताया था क्यूब रूट निकालते नहीं बैठना, निकालना सिखाया है मैंने लेकिन निकालते नहीं बैठना। अब क्या करना, सीधे सीधे ऑप्शन का क्यूब निकाल लेना। ऑप्शन का क्यूब आ गया मतलब आंसर आ गया। समझ में आया सबको? ओके 55 डन। 56 क्या बोल रहा है वो? मिसिंग ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसका टोटल बता सकते हो क्या आ रहा है? इसका टोटल 7 + 9 + 12 + 4 + 11 + 5, 1 2 3 4 5 6 48। तो आपका टोटल कितना होगा? 48 + x और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। इसका आंसर आना चाहिए 9 क्योंकि मीन 9 है। टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल 6 टोटल तो है, सातवां अमाउंट नहीं है आपके पास, x है। तो सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 63 - 48 15 खत्म। समझ में आया क्या? नेक्स्ट 57। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल देन मोड आ ही नहीं सकता ना यार। सबसे ज्यादा बार जो नंबर रहेगा वो मोड, सबका सेम नंबर है, किसको मोड बोलूं फिर मैं? सबको मोड बोल दूं क्या? तो मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जब अगर मैं आपको बोलूं 3 3 3 4 4 4 5 5 5, बताओ मोड क्या है? अब बोलोगे सर सब तो सेम ही है, कैसे मोड आएगा? अभी मीन निकाल सकते हो क्या? मीन टोटल मीडियन निकाल सकते हो सबसे सेंटर में? यस। मोड कैसे निकालो? सबका आंसर तुम सेम देखोगे तो नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट 58 हो गया। 59 क्या बोल रहे हैं? मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज x बार, मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज एडेड बाय 1, सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज एडेड बाय 2 एंड सो ऑन, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अब देखो क्या हो रहा है यहां पे। कहने से आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है, मान लेते हैं x, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका पहले आंसर क्या था, पहले का आंसर आप निकाल चुके हो। अब इसके अंदर पहले वाले में क्या ऐड कर रहे हो? 1, दूसरे में क्या ऐड कर रहे हो? 2, तीसरे में ऐड क्या कर रहे हो? 3, चौथे में ऐड क्या कर रहे हो? 4 एंड सो ऑन। इन शॉर्ट कहने से इसका जो भी एवरेज रहेगा उसमें इनका एवरेज ऐड हो जाएगा। पहले जो तुम्हारा एवरेज था, अगर आप हर वैल्यू को ऐड करते हो तो क्या आपका मीन भी बढ़ जाता है? यस। अब आपने सब सेम में ऐड नहीं किया ना, आपने पहले में 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, तो इनका एवरेज ऐड कर देना। इन शॉर्ट मुझे इनका एवरेज चाहिए, इनका। अब इनका एवरेज कैसे निकालूं? सेकंड का एवरेज कैसे निकालूं प्लीज बताइए। अच्छा मैं ना थोड़ा और डिटेल लिख देता हूं। यहां पे x के वैल्यूज थे, x के वैल्यूज, इनका एवरेज आप निकाल चुके हो। अच्छा इसका एवरेज कैसे निकाला होगा आपने? इसका एवरेज समेशन x निकाला होगा और फिर आपने x बार निकाला होगा, राइट। इसका एवरेज आप निकाल चुके हो, x बार आया, मुझे नहीं पता x बार कितना है, जो भी होगा 40 50 60 70 जो भी। मैं आपको बोल रहा हूं मैं हर वैल्यू में यहां पे +1 करना चाहता हूं, यहां पे +2 करना चाहता हूं, यहां +3 करना चाहता हूं, यहां +4 एंड सो ऑन। तो भाई जो भी है कहने से इसमें इनका एवरेज ऐड कर दो ना फिर। अब इसका एवरेज कैसे निकाल दो? इसका एवरेज निकालना है आपको। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, क्या ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हैं? इनका टोटल क्या रहेगा? n × n + 1 डिवाइड बाय 2। और इसका एवरेज क्या रहेगा? n × n + 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n कैंसिल्स, कितने से बढ़ जाएगा? n + 1/2 से बढ़ जाएगा। तो जो पहले था उसमें ऐड हो जाएगा, जो पहले था उसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आया क्या? मतलब जो पहले मीन था वो तो रहेगा ही रहेगा, जितने से ऐड करोगे आप उससे उतने से मीन बढ़ जाएगा, ठीक है। एक दो वैल्यूज का एग्जांपल ले लो, दो वैल्यूज का, ठीक है। x था आपका 10 और 20, एवरेज बता सकते हो क्या रहेगा? 15 रहेगा क्या? अब मैं आपको क्या बोलूं, ध्यान देना। मैं ना इसके अंदर 1 ऐड करूंगा, इसके अंदर 2 ऐड करूंगा, पहले में 1 पहले में 2। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इनका एवरेज ऐड हो जाएगा। इनका एवरेज क्या रहेगा प्लीज बताइए? इनका एवरेज 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5। तो मेरा न्यू एवरेज हो जाएगा 15 + 1.5 विच इज 16.5। एक बार चेक करें क्या? चेक करो, इसका टोटल कितना आ रहा है? 11। इसका टोटल कितना आ रहा है? 22। कितना आ गया टोटल? 33। कितना आ रहा है एवरेज? 33/2 16.5। क्या उतने से ही बढ़ा? तो जो नंबर आप ऐड करते हो उसका एवरेज ऐड हो जाता है। समझ में आ रहा है? जो नंबर्स आप ऐड करते हो उसका एवरेज ऐड हो जाता है। अब वो बोलोगे सर ऐसा सिखाया नहीं आपने। मैंने सिखाया था, आपने वो कंसिडर नहीं किया। देखो कैसे, अगर मैं आपको बोलूं x की वैल्यूज हैं 5 10 15 20 25, इनका जो भी एवरेज रहेगा, अगर मैं सब में 5 ऐड करूं या सब में 3 ऐड करूं तो क्या आपका मीन 3 से बढ़ जाएगा? अगर मैं सब में 3 ऐड करूं मीन 3 से बढ़ जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ इसका एवरेज क्या होगा? 3। तो क्या एवरेज 3 से ही बढ़ रहा है? तो एवरेज नंबर से बढ़ रहा है ना। तो मैंने 1 + 2 + 3 ऐड किया तो उसका एवरेज बढ़ा दो, खत्म हो गई बात। समझ में आया? तो यहां पे अगर आप एक वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे बढ़ाओगे तो जो आप ऐड कर रहे हो ना उसका एवरेज से मेरा मीन ऐड हो जाएगा।
इज द पॉइंट क्लियर? ओके 59 हो गया, समझ में आएगा सबको? नेक्स्ट 60 डन, 61 डन, 62 डन, 63। ओके 63 वाला वही क्वेश्चन है जो अपन ने पहले किया था। मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर मैं आपको बोलूं मीन ऑफ एक्स इज 4, मीन ऑफ एक्स इज 4, और मैं आपको बोलूं फाइंड मीन ऑफ 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, आप क्या करोगे प्लीज बताओ? मीन, सेंटेंसी या डिस्पर्जन? सेंटेंसी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो क्या आप ऐसे करोगे 3 इंटू 4 प्लस 2, यस और नो? यस, ऐसे ही करोगे। आंसर कितना आएगा? 14। और अगर मैं इसको y बोल दूं, मीन ऑफ y, तो ये क्या रहेगा? 14 मतलब y बार, बराबर ना? ये क्या हो जाएगा? मीन ऑफ y, बराबर ना? यस और नो? यस। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है वो। बोल रहे हैं x और z, उसको y बोलने की इच्छा नहीं थी, उसको z बोलना था। चलेगा क्या z? अपन x और y बोलते हैं, उसको x और z बोलना है, ठीक है। अगर z की वैल्यू ax प्लस b है, राइट, अगर मैं x की जगह x बार डाल दूं तो क्या ये z बार हो जाएगा? तो वही किया ना यार मैंने अगर मैं 4x की जगह यहां x की जगह x बार लिख दूं तो क्या मुझे y बार मिलता है? तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं। उसने बोला कि अगर z बार ax बार प्लस b रहेगा क्या? मैं बोलूंगा हाँ बराबर है ना। फिर मीन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, x की जगह तो मीन डालोगे तो y की जगह y बार मिलेगा, z की जगह z बार मिलेगा, एंड सो ऑन। तो ये आंसर ट्रू है। आया समझ में? नेक्स्ट क्या हुआ? ए पे नहीं है वो बार, वो मिस, ये ऐसा है, वो एक्स पे बार है, वो ए इज अ कांस्टेंट, उस पे बार नहीं आ सकता। ओके 64 डन, 65 डन, 66 डन। 7 आपका वो चैप्टर में नहीं है क्योंकि वो टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, और टाइम सीरीज आपके सिलेबस से ही बाहर हो गया है, तो अब सिखा के सेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट 68 डन, 69। क्या बोल रहा है? टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 50, 60, 90 एंड देयर मीन्स। फाइंड द कंपोजिट मीन ऑफ कंपोजिट। कंपोजिट मतलब कंबाइंड, कंपोजिट का मतलब होता है कंबाइंड। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो n1 50, n2 60, n3 90, उनके मीन्स दिए हैं। x बार 1 12, x बार 2 15, x बार 3 20। इनका मुझे मीन निकालना है। निकाल सकते हैं क्या? x बार 1 2 3 कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं? इनको मल्टीप्लाई करो m प्लस, मल्टीप्लाई करो m प्लस, मल्टीप्लाई करो m प्लस, तो ये आएगा 600 प्लस 900 प्लस 1800 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 60 110 200 15 18 33 बाय 16.5। समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मूला याद है क्या सबको? n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइड बाय n1 n2 n3, बराबर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16.5। 70 हो गया अपना, 71 हो गया, 72 हो गया, 3 हो गया, 74। बेटा ये हुआ है ना सेंटेंस, मैंने इसको ट्रिपल स्टार करके दिया था। एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक अगर वर्ड समझ में आया तो सम समझ में आता है कि सम मतलब टोटल ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। किया है ना अपन ने, ये स्टार मार्क करा के दिया था और बोला था सिर्फ ये चैप्टर में नहीं आपके पूरे स्टैट्स में काम आएगा ये। सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। कोई भी रैंडम एग्जांपल आप कर सकते हो, कोई भी 3 4 5 वैल्यूज ले लो, उसका एक्स बार निकालो और डी निकाल लो, आपको आंसर जीरो ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट 75 डन, 76 डन, 77। ये स्क्यूड का मुझे आपको सिखाना है। मतलब ऐसे तो आप निकाल सकते हो ये, मुझे मीन माइनस मोड 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन किया कि आपने ये, इसका आंसर जीरो आ रहा है। यस, मैंने ये इसको मार्क इसलिए किया क्योंकि मुझे स्क्यूनेस सिखाना है। व्हाट इज स्क्यूनेस? इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बेल शेप। सिमेट्रिक मतलब बेल शेप कर्व, ठीक है। यहां पे मीन मीडियन मोड तीनों सेम रहता है। मीन मीडियन मोड तीनों सेम रहता है। अब स्क्यूनेस नाम से आपको 11th में एक पॉइंट था, स्क्यूनेस याद है क्या? किसको स्क्यूनेस कभी तो पढ़ा था? ठीक है, आपके अभी सिलेबस में नहीं है, नहीं है स्क्यूनेस। इस कर्व को बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। मतलब मीन मीडियन से बड़ा रहेगा और मोड से भी बड़ा रहेगा। इन शॉर्ट मोड सबसे छोटा रहेगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड। और कर्व अगर ऐसा रहता है तो इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, इसमें मीन सबसे छोटा होता है,
मोड सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ऑल दो सिलेबस में नहीं है, एक फॉर्मूला है, सब आता है आपको, सिर्फ स्क्यूनेस का फॉर्मूला सीखा नहीं आपने। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड। मीन निकालना आता है क्या? मोड निकालना आता है? इसको एसडी से डिवाइड करता है, इसको एसडी से डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्यूनेस। इसको क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस। समझ में आया क्या? क्लियर पॉइंट? अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने फॉर्मूला ऐड करके रखा है, इसलिए बता दिया कि मीन आता है आपको, मोड आता है, एसडी भी आता है। तो एक फॉर्मूले की दूर थी, सिर्फ स्क्यूनेस आता है आपको, राइट। अच्छा, मीन माइनस मोड का ऑप्शन है कि आपने बस कोई एक याद करो, मीन माइनस मोड को और एम्पिरिकल रिलेशन 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, तो इसका फॉर्मूला वो भी बन सकता है, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन एसडी, वो भी बन सकता है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मीन माइनस मोड इटसेल्फ 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। क्लियर पॉइंट सबको? मेन वो नहीं था, मेन मुझे वो बताना था पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है। समझ में आया? सिमेट्रिक मतलब बेल शेप, ना वो इस तरफ झुका हुआ है ना इस तरफ झुका हुआ है, एकदम बेल शेप है, तो इसलिए मीन मीन मोड तीनों सेम आता है। और ये वाला जो कर्व है ना, जो मैं आपको बता रहा था बार बार, नॉर्मल 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 डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, ये अपन वापस पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नाम के लिए बता दिया, इसका डिटेल वर्किंग अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे, ठीक है। ये बेल शेप कर्व होता है। सबको समझ में आया क्या पॉइंट? पक्का समझ में आया? ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 77 हुआ, राइट। फॉर अ सिमेट्रिक, अभी वही क्वेश्चन आ गया। सिमेट्रिक मतलब बेल शेप, मीन मीडियन मोड तीनों सेम रहता है, ठीक है। मीन मीडियन मोड तीनों सेम रहता है। मेरे ख्याल से सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो गया अपना, ठीक है ना। अभी डिस्पर्जन पेंडिंग है, तो डिस्पर्जन का ऑल्दो मैंने आंसर्स मार्क किए हैं आपके साथ डिस्कस करके, इसमें क्वेरीज में मार्क्ड है, बट मैंने देखा अभी कुछ बच्चे आंसर नहीं करते, मतलब उन्होंने होमवर्क नहीं किया है, ठीक है। ऑल्दो अपना टाइम भी हो गया आज का, तो मैं ये डिस्कशन अभी स्टॉप करूंगा। प्लीज़ मेक श्योर जिसका भी पेंडिंग है, अगर दोनों पेंडिंग है सेंटेंसी डिस्पर्जन, अभी सेंटेंसी मत करो, पहले डिस्पर्जन करो। एटलीस्ट आज का होमवर्क जो कल डिस्कस करेंगे, टाइम मिला तो दोनों ही करना, मिलना चाहिए उतना टाइम, आइडियली उतना टाइम आपने देना चाहिए। पास होना है ना अगर, तो उतना टाइम उतना एफर्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। स्टॉप करते हैं इसको यहाँ पे।